लिखा गया है, कुछ होगा कि साहित्य में क्या लिखा गया है। उन रेफरेंसेस के बारे में हम लोगों ने बात किया है पिछले क्लास में, उतना ही किया है ना। ठीक, तो जो सबसे पहला रेफरेंस आता है, वेगलर नाम का एक सर्वेयर है। कौन है बोलिए? वेगलर। वेगलर नाम का एक सर्वेयर है। सर्वेयर बताता है कि जरासंध के काल में 36 चर्मकारों को यहाँ बसाया गया और इन 36 चर्मकारों के 36 हाउस अर्थात 36 घरों से इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया आपका? छत्तीसगढ़। ये कौन कोट करता है? तो वेगलर करता है। कौन करता है बोलिए? वेगलर। हीरालाल काव्योपाध्याय या प्रोफेसर हीरालाल जो धमतरी कॉलेज में, धमतरी स्कूल में प्रिंसिपल थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी पहला क्या लिखा आपका ग्रामर की किताब लिखी, उनके अनुसार ये जो छत्तीसगढ़ नाम है ये चेदीसगढ़ का अपभ्रंश है। चेदी का ओरिजिन कहां से है? चेदी वर्ड से है। चेदी का मतलब था महाजनपद पीरियड, इसलिए एक एग्जाम में चेदी जनपद की कैपिटल पूछा है जिसका नाम क्या है आपका? शक्तिमती। तीसरा रेफरेंस आ रहा है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो सर्वे हुआ, सुनी सुनाई बात थी अंग्रेजों के समय की इसके पहले जो मराठा काल था, मराठा काल से पहले आपका कलचुरी पीरियड था, तो कलचुरी पीरियड में शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़। तो क्या सच में वो गढ़ थे? उसका दो लोग सर्वे करते हैं, क्या क्या नाम है? चीजम और हैविट। तो चीजम और हैविट अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, इन गढ़ों का जाकर के सर्वे करते हैं, जो भी उनको रिमेन्स मिलता है वो उसकी पुष्टि करते हैं कि हाँ सही में छत्तीसगढ़ थे। ठीक, तो चीजम और हैविट जो है वो कलचुरी काल के रेफरेंस को देते हैं कि 18 प्रशासनिक क्या थे? गढ़ हुआ करते थे और ये व्यवस्था वास्तविक थी। आमतौर पे माना जाता है कि जो छत्तीसगढ़ है ये किलों के आधार पर इसका क्या पड़ा है? नाम पड़ा है। यदि आप छत्तीसगढ़ का, और पूरा ध्यान सामने, यदि आप छत्तीसगढ़ का सिंबल देखेंगे, मतलब राजकीय चिन्ह देखेंगे, तो राजकीय चिन्ह के जो गोल इस तरीके से बनाया गया है, इस सर्कल के बाहर में ऐसा जो सिंबल है, इसको अगर आप गिनेंगे तो इनकी संख्या है 36। इनकी संख्या क्या है बोलिए? 36। ये पूरा इस तरीके से है ना। ठीक, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, देखे हो कि नहीं देखे हो? ठीक, ये पूरा सर्कल के बाहर में 36 ऐसा आर्किट ऐसा बना हुआ है, ठीक, हट के जैसा। उसको अगर आप काउंट करोगे बैठ करके तो उनकी संख्या कितनी है? 36। ये प्रतीक है 36 गढ़ों का। किसका है बोलिए? 36 गढ़ों का। ठीक, और भी उसमें सिंबल्स हैं कई, जैसे उदाहरण के तौर पर उसमें 2 रेखाएं हैं, वो जो रेखाएं हैं वो जल संसाधन को दिखाता है। बिजली का एक सिंबल है जो बताता है कि ऊर्जा में हम लोग प्रचुर हैं, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, लेकिन अभी रेफरेंस आ रहा है कि हमारे राजकीय चिन्ह में 36 गढ़ों का प्रतीक कहां पर है? तो सर्कल के बाहर जो हट के जैसी आकृति बनी, अगर आप उनको काउंट करोगे द नंबर ऑफ दैट हट इज 36, और वो डेजिग्नेट करता है कलचुरी कालीन फोर्ट को। किसको डेजिग्नेट करता है बोलिए? कलचुरी कालीन फोर्ट को। ये तो हो गया कि जिस आधार पे सर्वे हुए, ऐतिहासिक तौर पे क्या रिपोर्ट बनी। दूसरा आधार ये है कि लिटरेचर की बात करें तो 1400 टू 1500 एडी के बीच में एक, 1600 टू 1700 एडी के बीच में दूसरा, 1800 से लेकर के 1900 के बीच में तीसरा। मतलब 15वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी और आपका 19वीं शताब्दी के 3 अलग अलग रेफरेंसेस हैं। उनमें से पहला साहित्यिक उल्लेख जो है वो खैरागढ़ के राज कवि दलराम राव के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? दलराम राव। राजा का नाम था लक्ष्मी निधि राय। कौन सा गढ़ है? खैरागढ़। कौन सा गढ़ है बोलिए? खैरागढ़। ठीक, तो यहाँ पर हम